लाइव स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी और बाघों को बचाने के लिए शुरू की गई लाइव इंडिया की मुहिम कामयाब होती नजर आ रही है। जिन तीनों बाघों को राजस्थान के सरिस्का में भेजा गया था, उनके डीएनए के लिए वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि जल्दी ही उनका डीएनए सामने होगा। इतना ही नहीं, अब बाघों की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। राजस्थान के सरिस्का और मध्य प्रदेश के पन्ना में कभी बाघों की भरमार हुआ करती थी, लेकिन आज वहां बाघ नाम मात्र के लिए रह गए हैं। पन्ना में कोई बाघ नहीं बचा है। सरिस्का में जो 3 हैं उनसे भी बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोग। लेकिन कुछ गलतियां हो गई थी और उन गलतियों को हमने उजागर भी किया था। लाइव स्पेशल में आज हम आपको बताएंगे बाघों की सुरक्षा को लेकर बने नए नियमों के बारे में। कमजोर बाघ की स्ट्रीक पर इससे पहले भी लाइव इंडिया, जैसा हमने कहा कि ये हमारी सिर्फ खास पेशकश नहीं है, एक शो नहीं है, बल्कि लाइव इंडिया की एक मुहिम है और इसमें हम लगातार बने हुए हैं, क्योंकि बाघ बेशकीमती हैं हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए, और इन बाघों को बचाने का कर्तव्य हम सभी का है। और बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि बाघों को बचाने की जितनी कोशिशें होती हैं, बाघों की तादाद उतनी कम होती चली जाती है। या तो कोशिशें कहीं कमजोर हैं या कोशिशों को करने का तरीका सही नहीं है। बहरहाल सरिस्का में एक अच्छी खबर भी हम आपके लिए लेकर आए थे कि नन्हे बाघ की दहाड़ यहाँ पर सुनने को मिलेगी, लेकिन फिर हमने कहा कि ये नन्हे बाघ की दहाड़ नहीं, बल्कि एक कमजोर बाघ की चीख हो सकती है, क्योंकि जो यहाँ पर 2 बाघिने और 1 बाघ छोड़े गए थे वो आपस में भाई बहन थे और इससे होने वाले बाघ का डीएनए कमजोर होने की आशंका है। इस पर मेडिकल रिपोर्ट्स भी आई और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन बाघ बाघिनों को सरिस्का में भेजने के पहले जांच पड़ताल नहीं की गई थी, जानकारियां पूरी नहीं ली गई थी। इसके अलावा और भी तमाम बातें थी, जिनमें सबसे बड़ी बात थी कि आखिर लगातार बाघों की तादाद क्यों कम होती जा रही है उस वक्त, जबकि इन्हें बचाने के लिए सभी प्रयास हो रहे हैं। और अब सरिस्का और पन्ना में बाघों के गायब होने के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने सख्त कदम उठाए हैं और अब जिम्मेदारी तय की जाएगी तमाम अधिकारियों की। बाघों की सुरक्षा को लेकर केंद्र, 17 राज्यों और फील्ड डायरेक्टर्स के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है और इस समझौते के मुताबिक अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। अभी तक अधिकारियों को बैठा तो दिया गया था, लेकिन उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती थी और जिम्मेदारी से चूकने के बाद कोई दंड नहीं होता था, जिस वजह से ये अनियमितताएं लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब जिम्मेदारी से चूके तो कड़ा दंड भुगतना होगा। और बाघों की मौत और उनके गायब होने को लेकर अब राज्य सरकार और टाइगर रिजर्व डायरेक्टर को जवाब देना पड़ेगा। रिजर्व डायरेक्टर के ऊपर 30 जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि बाघों पर खर्च होने वाले रुपयों के बारे में रिजर्व डायरेक्टर की जवाबदेही तो बनेगी, लेकिन साथ ही साथ इनकी घटती तादाद पर काबू करना और इनके बारे में तमाम जिम्मेदारियां लेना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बाघों के लिए 600 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई है। आने वाले 4 सालों में 600 करोड़ रुपए बाघों की सुरक्षा और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे और रुपए सही तरीके से खर्च हो रहे हैं या नहीं, इस पर भी मॉनिटरिंग की जाएगी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक ऐसी संस्था है जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री स्टेचुरी बॉडी की निगरानी में काम करती है और इसका मुख्य मकसद यही है कि घटती बाघों की संख्या को रोका जाए और बाघों की तादाद को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जाए। पैसा तो बहुत लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बाघों की तादाद लगातार घटती जा रही। पन्ना में पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और अब सरिस्का में भी कुछ अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर पीके सेन जुड़ रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं। डॉक्टर पीके सेन, बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। और
सबसे पहले जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये सिर्फ हमारे लिए खास पेशकश नहीं है, बल्कि आप लोगों के साथ जुड़कर हम इसे एक मुहिम की शक्ल देना चाहते हैं। बाघ इस देश के लिए बहुत जरूरी है, बाघ इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। और आपको क्या लगता है ये नया कदम, ये नई जिम्मेदारी तय करना अधिकारियों की कितना कारगर होगा? देखिए, कारगर होगा इसी उम्मीद से तो ये नियम बनाए गए हैं या नियमों में परिवर्तन किए गए हैं। अगर उम्मीद नहीं रहती कि इन नियमों से कोई अच्छा काम होगा, कोई सुरक्षा की जो हमारे सिस्टम है उसको प्रोत्साहन मिलेगा इत्यादि इत्यादि, तो ये नए नियम नहीं बनते। हमारा जो कर्तव्य है नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का, ये कर्तव्य हमारा सिर्फ विभाग को नहीं है, सिर्फ सरकार को नहीं है, ये सभी जनता को है। ये जो फील्ड डायरेक्टर, ये जो अभी बना एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, त्रिकोणीय एक एग्रीमेंट बना, इसमें फील्ड डायरेक्टर की जिम्मेदारी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, भारत सरकार की जिम्मेदारी, इन सबको डिफाइन किया गया है। अगर ये तीनों मिलकर के काम करते हैं और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो उसमें प्रोटेक्शन भी होता है, बाघों की मैनेजमेंट में भी उसमें वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक तालमेल बनता है भारत सरकार और राज्य सरकार में, जिसका अभी बहुत बड़ा अभाव है जो हमें देखने को मिलता है। जी, इसके साथ ही हमने एक और खबर दिखाई थी इससे पहले भी सेन साहब, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से सरिस्का में एक अनियमितता हो गई, एक अनदेखी हो गई। हम जिम्मेदारियों की भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि टाइगर्स की तादाद को बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो कितनी कारगर हैं, उनमें कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है। डीएनए की जांच नहीं हुई थी सरिस्का में, 2 बाघिन और 1 बाघ जिन्हें छोड़ा गया था वो आपस में भाई बहन निकले और इससे इनका डीएनए कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है। इस अनियमितता पर आप क्या कहेंगे? इस अनियमितता पर ये कहेंगे, जो कह रहे हैं कि ये भाई बहन थे, वो क्या डीएनए टेस्ट किए हैं क्या इसकी? जब डीएनए टेस्ट ही नहीं हुई है तो ये कहना कि भाई बहन थे, ये बिल्कुल गलत होगा, नंबर 1। दूसरी बात है कि रणथंभौर में 1985-86 में 15 बाघ थे, 1992-93 में वो बढ़कर के 50 हो गए, फिर 93 से लेकर 98 तक में वो घटते घटते फिर 15 हो गए, फिर आज बढ़ते बढ़ते 45 हो गए। तो ये क्या वहां इनब्रीडिंग नहीं हो रहा है? वहां पर ब्रीडिंग टाइगर मात्र, मेल टाइगर मात्र 3 समझे जाते हैं।